कराची में हफ्ते की शब गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 5 रोज़ गुजर चुके हैं। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे और खस्ता हाल इमारत के अंदर लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद अफराद के दबे होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। 80 के करीब अफराद ताहाल लापता है, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ इंसानी बाक़ियात भी बरामद हुए हैं। गुल प्लाजा के साथ रिम्पा प्लाजा की इमारत को मखदूश कराकर सील करार दिया गया है। मजीद बात करेंगे, वहाँ मौजूद होंगे मोहम्मद रज़ा। क्या डिटेल्स होंगे अभी आपके पास? जी, आपसे कुछ देर कबल डीसी साउथ से हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका ये कहना है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो इंसानी जाने हैं उसको देखा जा रहा है। इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो मलबा गिरा हुआ है उसको बाकायदा ड्रिलिंग से अलग किया जा रहा है। बड़े पीसीस को उसको फिर मशीनरी के ज़रिए उठाया जा रहा है और उसमें नीचे जो है सर्चिंग बाकायदा की जा रही है। अब से कुछ देर कबल भी यहाँ से कुछ इंसानी बाक़ियात मिले हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और बाकायदा अब जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया वो तमाम तर उसके नमूने हासिल करेंगी और उसके शनाख्त के हवाले से भी मज़ीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड हुक्काम से हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका ये कहना है कि इमारत के अंदर जो अखराज का रास्ता है वो मौजूद नहीं था, जबकि जो इक्विपमेंट है फायर इक्विपमेंट वो भी अंदर मौजूद नहीं थी। कुछ हिस्सों को अंदर जो है क्लियर कर लिया गया है, बेसमेंट को बाकायदा क्लियर किया गया है। वहाँ पर कोई लाश अब तक मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा दुश्वारी जो हुक्काम को रेस्क्यू हुक्काम को हो रही है, जो फ्रंट और बैक साइड के हिस्से गिरे थे उसके अंदर जो है अब तक सर्चिंग नहीं की जा सकी है। जो इमारत का हिस्सा खड़ा हुआ है उसमें है बाकायदा जो सार्कल की मदद से जो एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और अंदर इस वक्त भी धुआं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दीगर जो यहाँ से हैवी मशीनरी से मलबा जो है हटाया जा रहा है, उनको डंपर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि एक और जो लापता शख्स की जो अहल खाना है, अब से कुछ देर कबल उन्होंने भी डीसी साउथ ऑफिस के अंदर इंदराज कराया है। 86 के करीब अब ये तादाद हो गई है और लापता अफराद के जो अहल खाना वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनके मालूमात हासिल हो सके। जो 3 लाशों की शनाख्त की गई थी उसमें से शहरोज़ के जो है नमाज जनाजा सरजानी में अदा की जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर नमूने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ही तमाम तक शनाख्त का अमल जारी है। 6 की शनाख्त की गई थी, फिर एक की शनाख्ती कार्ड से शनाख्त हुई थी और एक खातून की शनाख्त जो है लॉकेट से की गई थी। टोटल अब 11 अफराद की जो है वो शनाख्त की जा चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है, अभी ये बताइएगा कि ये भी इतलात थी कि पहले इस बिल्डिंग को प्रॉपरली गिराया जाएगा, उसके बाद से जो है वो सिलसिला शुरू होगा। अभी इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं कि गिराया कब जाएगा? अभी मलबा हटा के नीचे से लाशें निकाली जाएंगी, उसके बाद ही तो जाहिर बात है गिराया जाएगा इसको। बिल्कुल, जब तक लापता अफराद जो जिनका इंदराज किया गया है उसमें से तमाम तर लोगों की मालूमात जब तक हासिल नहीं की जा सकेगी उस वक्त तक इसको इमारत को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। और उनका अफसरान का कहना है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जितने भी लापता अफराद हैं उनकी मालूमात हासिल की जाए, उसके बाद ही तमाम तर फैसला किया जाएगा। जबकि इसके करीब बराबर वाली जो इमारत है रिम्पा प्लाजा, उसको आर्जी तौर पर इस वक्त सील किया गया है और जो दुकानदार हैं इंतज़ामिया उनको भी बाकायदा आगाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो गुल प्लाजा की छत पर मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स थी, गाड़ियाँ थीं, उनको वहाँ से जो है अब निकाल लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये हिकमत अमली तैयार की गई है। जो फ्रंट का हिस्सा गिरा था वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा मैनुअली किया जाएगा और वहाँ से भी तमाम तर लाशों की जो है देखा जाएगा कि वहाँ पर कोई लाश मौजूद है या नहीं मौजूद है। अलबत्ता जो अर्बन सर्चर हैं और फायर ब्रिगेड हुक्काम और दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो मुख्तलिफ जगहें बना रहे हैं अंदर जाने के लिए और उन्हीं रास्तों से जाते हुए सर्चिंग भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ये बड़े हिस्से गिरे हैं तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो लाशें मौजूद हो सकती हैं, तो इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता काम किया जा रहा है और बाकायदा जो ड्रिल किए जा रहे हैं और कटर की मदद से जो सरिये हैं और ग्रिल्स को उनको काटा जा रहा है और उस मलबे को हटाया जा रहा है। उसमें से ही अब से कुछ देर पहले ये बाक़ियात भी बरामद हुई थी। जी।